मेरे प्यारे भाई और बहनों एवं समस्त मेरे पूज्य गुरुजनों, आपके चरणों में सबके प्रणाम करते हुए मैं अशोक कुमार मिश्रा यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से आज एक बटुक भैरव जी का मंत्र दे रहा हूं जो तत्काल लाभ देता है। जब इच्छा हो, बुध केवल दिन छोड़ करके, केवल बुध का दिन छोड़ करके बाकी आप किसी भी दिन हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, तुम्हारे पास जब समय हो, लेकिन यह निश्चित कर लेना कि सुबह ही, अगर सुबह आप इसका प्रारंभ करते हो तो सुबह करना, शाम को करते हो तो शाम को करना, टाइम इसका चेंज नहीं करना। मात्र यह मंत्र 108 बार आपको जाप करना है, आहुति देना है। उसके बाद एक बलि मंत्र होता है इसका, जिसे हव्य दिया जाता है। उस मंत्र का पाठ करते हुए 108 बार उसकी भी आहुति दी जाती है। ये मंत्र तुम्हारा चैतन्य हो जाएगा। अगर ज़्यादा आप प्रयास करोगे तो हो सकता है कि कुछ आपको अच्छा अनुभव मिले, और प्रत्यक्ष रूप से तो गारंटी नहीं मेरी कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि आपको भैरव जी की आकृति घूमती हुई नजर आने लगी, अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो। ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। ओम भैरव भैरव आद भैरव शंभु भैरव भोलेनाथ शक्ति धरे ब्रह्म के साथ चतुर्भुज चतुर्वेद आदि रूप सिद्ध स्वरूप सुमिरत भक्त को देत है। आप चल चल बल बल दह दह मेरी भक्त गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा श्री भैरवाय नमः। ये मंत्र है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम भैरव भैरव आद भैरव शंभु भैरव भोलेनाथ शक्ति धरे ब्रह्म के साथ चतुर्भुज चतुर्वेद आदि रूप सिद्ध स्वरूप सुमिरत भक्त को देत है। आप चल चल बल बल दह दह मेरी भक्त गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा श्री भैरवाय नमः। और अब दूसरा मंत्र जो है इसका, जिससे आप हव्य देते हैं, उसका भी मंत्र जान लो। वांग बटुकनाथ, वांग बटुकनाथ भैरव जाग जाग, जहां लगाऊं तहां लाग, जिस कार्य से लगाऊं उस कार्य को लाग, मेरी भक्त गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। लेकिन अगर तत्काल तुम्हारा कोई कार्य फंस रहा है, ये हव्य देने का मंत्र है, भोग देने का मंत्र है, तो उसमें आप इस प्रकार से उच्चारित करोगे। दोनों चीजों को समझ लो कायदे से। वांग बटुकनाथ जाग जाग, जहां लगाऊं तहां लाग, मेरा कार्य करके आवे तब बटुकनाथ भैरव कहलावे, मेरी भक्त गुरु की शक्ति पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये है। आप इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, इसमें कोई विशेष ज़्यादा परिश्रम नहीं है। 108 बार उस मंत्र का जाप करना, 108 बार इस मंत्र का जाप करना। कारण ये मंत्र के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ होता है कि आप अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को कहाँ पर संपुटित करोगे, कहाँ पर संबोधन करोगे, शक्ति के आगे करोगे या शक्ति के पीछे करोगे। देखिए यहाँ पर खेल इसी चीज़ का होता है। लोगों को क्यों कामयाबी नहीं मिलती है? भोग देने के 2-3 प्रकार होते हैं। आप साधारण भोग दे रहे हो, केवल प्रसन्न करने के लिए भोग दे रहे हो भैरव जी को, तो बस इतना ही कहना है। वांग बटुकनाथ जाग जाग, जहाँ लगाऊं तहाँ लाग, मेरी भक्त गुरु की शक्ति
खुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, बस इतना ही है। तीनों प्रकार मैंने समझा दिया। अब आपको हवन करना है तो हवन किस चीज से करोगे? काले तिल में गुड़ मिलाकर, काले तिल में गुड़ मिलाकर और शहद, घी, केवल बस इतनी चीज। और आपको सुगंधित करना है तो लौंग मिला लो, थोड़ा सा कपूर डाल लो, इलायची छोटी वाली डाल लो। ये तुम्हारी हवन सामग्री बन गई, कोई बहुत टेढ़ा विधान नहीं। अब आपको जो बलि देना है भैरव जी को, जिसको हम लोग हव्य कहते हैं, भोग कहते हैं, तो उसका भी समझ लो। एक पान का पत्ता समूचा होना चाहिए, उसके ऊपर 2 इलायची, 2 लौंग, कपूर का ढेला रख करके आप कपूर को जला दीजिए। और जो भोग वाला मंत्र है, वांग वटुकनाथ जाग जाग जहाँ लगाऊं तहाँ लाग, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, आहुति समर्पया। या ये नहीं कहते हो तो पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा नमः स्वाहा, इस मंत्र को केवल आपको पाठ करना है। आप शाम को करो, जिस कार्य से आप विक्षिप्त हो, जो कार्य तुम्हारे रुक रहे हैं, आप अपने कार्यों को चिंतन करते हुए आप इसका प्रयोग करो। और फिर इसका चमत्कार देखो, यह तत्काल लाभकारी है। आप अपने YouTube पर सर्च कर लेना, ये मंत्र आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही पौराणिक मंत्र है। आप लोगों को ये कार्य जितने तंत्र मंत्र संबंधी होते हैं, देखिए मैं ज़्यादा तो नहीं मुझे आता है, लेकिन जिन चीज़ों को मैं प्रयोग में लेता हूँ, मैं भी गृहस्थ जीवन जीने वाला प्राणी हूँ, और अच्छे अच्छे गुरुजनों की संगत से मुझे जहाँ से जो मिला मैंने उसको करके देखा, उस पर मेरा क्या प्रभाव पड़ा, अगले हमारे कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके महत्व को समझा, इसके पावर देख करके मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसकी शक्ति के आधार पर कि ये विफल नहीं जाता है मेरे भाई। क्योंकि बटुक भैरव जी आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, एक सच्चे मित्र की तरह से ये तुम्हारा कार्य संपादित करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये मंत्र मैं डाल रहा हूँ, आप इसका प्रयोग करो, लाभ उठाओ। अगर समझ में ना आए, जहाँ पर कोई त्रुटि हो रही हो, फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। इस मंत्र के बारे में अगर किसी को भी कोई प्रश्न करना है तो आप मुझे कमेंट करो। लेकिन भाई मेरे, एक चीज़ का ध्यान रखना, कमेंट करो अच्छी बात है, किसी चीज़ का रहस्य जान लो अच्छी बात है, लेकिन शब्दों की मर्यादा रखो। ऐसे शब्दों का ना इस्तेमाल किया करो कमेंट में कि जो अशोभनीय लगे। और एक नहीं मालूम कितने लोगों के पास हमारा वीडियो जाता है तो सभी लोग कमेंट पढ़ेंगे, तो हमारे ऊपर, हमारे लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। आप मेरे परिवार के हो, मेरे सब्सक्राइबर जितने मेरे परिवार के हैं, मेरा आशीर्वाद है आप लोग हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। और दूसरे के हाथ जोड़ने से अच्छा ये है कि अपने इष्ट के हाथ जोड़ो, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करो, अपने गुरुजनों से जुड़ो, उनके चरणोदक पान करके उनके चरणों की कृपा प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, सबसे बेहतर यही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्ते, नमस्कार। जय भारत, जय राष्ट्र, वंदे मातरम।